वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद मुमताज मुजफ्फरपुर से। वेलकम डॉक्टर ज़ीशान अहमद मुमताज। डॉक्टर, हार्ट डिजीज के मैनेजमेंट में कॉमन मैथ्स क्या है? कॉमन मिथ्स आजकल वो एक की हार्ट की बीमारी बूढ़े लोगों की बीमारी है कि मैं बहुत यंग हूँ, मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती। ये सारे मिसकंसेप्शन है। आजकल हार्ट अटैक बहुत यंग लोगों को भी आ रहा है, सेलिब्रिटीज को आ रहा है, फिट लोगों को आ रहा है। तो हार्ट की बीमारी किसी को भी हो सकती है। और भी मिथ्स हैं। जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक में पेन हो। ऐसा लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक तभी होगा जब मुझे छाती में दर्द हुआ है, नहीं हुआ है तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अगर बहुत अनकंट्रोल शुगर है तो उसमें पेन सेंसेशन ब्लंट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक आके चला गया पर पेशेंट को मालूम ही नहीं चला और ईसीजी में या इकोकार्डियोग्राफी में हमें बाद में पता चला कि हार्ट अटैक आके गया है। तो ये सारे मिथ। डॉक्टर, क्या हाइपरथायरॉयडिज्म हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क फैक्टर है? हाँ, जरूर है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल से ज्यादा फंक्शन करना। थायराइड ग्लैंड का काम है धड़कन को एक स्पेसिफिक लिमिट पे मेंटेन करना। अगर वो ज्यादा काम करेगा तो धड़कन ज्यादा होगा। अगर ज्यादा एक्साइटेबिलिटी रहेगी तो एबनॉर्मल धड़कन जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, कभी कभी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग धड़कन की बीमारी होती है, वो सब भी हो सकती है। इसके बावजूद अगर पेशेंट का हार्ट पहले से कमजोर है तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का हार्ट फेलियर और वर्सन कर सकता है। यही नहीं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग टैकीकार्डिया मतलब बहुत तेज हार्ट रेट है तो धीरे धीरे ओवर कंजम्पशन की वजह से हार्ट वीक भी हो सकता है। और संक्षेप में हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म से सीधा इफेक्ट है। डॉक्टर, हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या है? हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण या कॉमन लक्षण सिंपल से है। जैसे हार्ट अटैक आप समझते हो, छाती का दर्द। जो हार्ट की बीमारी की वजह से जो छाती का दर्द होता है वो आपके बाएं साइड में हेवीनेस की या भारीपन की फीलिंग होती है। पसीना आना, उल्टी करने का मन करना या कुछ भी एफर्ट लेने पे छाती का भारीपन सा होना या सांस फूलना, ये सारी जो लक्षण है हार्ट अटैक बीमारी के साथ जोड़ी जाती हैं। हार्ट की बीमारियों के सिर्फ छाती का दर्द ही नहीं होता, उसके साथ साथ चक्कर भी आ सकता है, बेहोश भी हो सकता है, दिल की धड़कन का एहसास भी हो सकता है जिसे हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। तो ये सारे कॉमन लक्षण हैं जो हार्ट की बीमारियों में या हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मिल सकते हैं। डॉक्टर, क्या डायबिटीज और हृदय रोगों के बीच कोई संबंध है? डायबिटीज क्रॉनिक बीमारी होने के वजह से धीरे धीरे आपके हृदय के नस को, आपके दिमाग के नस को, आपके जो नर्व्स होते हैं जिससे पूरा शरीर चलने का सिग्नल्स मिलता है, सब में सूजन बढ़ता है, आर्टरी क्लॉग करता है। तो धीरे धीरे क्लॉग होने के वजह से, डायबिटीज अनकंट्रोल होने के वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक या लकवा हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है जो नर्व्स का इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे हाथों में पैरों में सूजन या सुन्न सा सेंसेशन आता है। ये सारे जो लक्षण है वो अनकंट्रोल्ड शुगर यानी जो शुगर का कंट्रोल ना हो पाने की वजह से होता है। अगर डायबिटीज आपका अनकंट्रोल्ड है तो आपको सारी बीमारियां, चाहे वो स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो। डॉक्टर, क्या धूम्रपान से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? अगर आज के दिन में, आज के युग में कोई एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं और जिसके बदलने से हार्ट अटैक के मात्रा का सीधा असर पड़ता है, वो है धूम्रपान। अगर दो लोग सेम उम्र के, सेम रिस्क फैक्टर के, सेम हेल्दीनेस के, एक उसमें स्मोक करता है और एक स्मोक नहीं करता है, तो जो स्मोक करता है उसका हार्ट अटैक का चांस सीधा डबल हो जाता है। आप जितना स्मोक कीजिएगा आपका हार्ट अटैक का रिस्क उसके सीधा मल्टीप्लाई करेगा। प्लीज धूम्रपान और स्मोकिंग, टोबैको अगर आप इसका सेवन करते हैं तो उसका तुरंत उसको करना बंद करें। इससे आपके स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.